हेलो एवरीवन। सीए फाइनल की जो आईसीआई की एमसीक्यू बुकलेट है उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है, उसको लेकर क्लैरिफिकेशन है और इम्पॉर्टेंट बातें हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के एप्लीकेबिलिटी को लेकर ये एमसीक्यू नंबर 50। मैं आपको बता दूँ, गाइडेंस नोट में साफ साफ लिखा है और हमारा जो सी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसमें भी पेज नंबर 11.19 में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि कंपनी अगर कोई अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रही है और वो अगर फाइनेंशियल ईयर से मैच नहीं होता, 1 अप्रैल टू 31 मार्च से मैच नहीं होता, जो कंपनीज एक्ट 2013 के पहले ऐसा काफ़ी बार होता था, अभी थोड़ा कम हो गया, अभी भी हो सकता है ये। तो ऐसे केस में कंपनी की जो रिपोर्ट है, सपोज जैन टू दिसंबर की रिपोर्ट, सपोज वो जैन टू दिसंबर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी ऑडिट रिपोर्ट हमको इनकम टैक्स में काम नहीं आएगी, क्योंकि इनकम टैक्स में हमको चाहिए फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इट विल नॉट बी यूजफुल हियर। इनकम टैक्स के लिए हमको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, उसका सेपरेट ऑडिट करवाना पड़ेगा और फॉर्म 3CB लगाना पड़ेगा। तो अब ये एमसीक्यू है और मेरी नॉलेजेबल जो लोग हैं उनसे मेरा डिस्कशन हुआ है और शायद इसके ऊपर कॉरिजेंडम भी जल्द ही आएगा। सुनिए कि क्या केस है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 February 2021 और आप लोगों को पता है कि अगर इनकॉर्पोरेशन जैन से मार्च के बीच में होता है तो वो ईयर एंड इमीडिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अगले मार्च में भी ईयर एंड कर सकते हैं, पीरियड एंड कर सकते हैं। तो कंपनी ने वही किया। 15 February 2021 से 31 मार्च 2022 तक, ठीक है, 2022 तक इन्होंने अपना पूरा फाइनेंशियल पीरियड रखा, ठीक है, उसका ऑडिट भी करवा लिया। अब उसका टर्नओवर काफ़ी अच्छा है। 15 February से 31 मार्च तक ही पूरी 2 करोड़ की लिमिट क्रॉस होगी, शायद 6 करोड़ दिया हुआ है। सवाल उठता है कि टैक्स ऑडिट लग रहा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 और लग रहा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, 2 साल टैक्स ऑडिट लग रहा है। मुद्दा ये है कि 2021 में और 21-22 में कौन सी रिपोर्ट लगेगी। देखो, 2021 15 फरवरी से लेके 31 मार्च के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, उसकी ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, वो तो बनी नहीं है। जब आपके पास में कंपनीज एक्ट में ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं ना आपके पास में ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक, तो फिर आप कैसे, जब है ही नहीं आपके पास तो 3CA में अटैच क्या करोगे। तो ये तो पक्का है कि 19-20 आपका जो 20-21 है, सॉरी 20-21 है, पिछला साल है, उसमें तो आपको फॉर्म 3CB लगाना है। अब बात करते हैं 21-22 की। 21-22 की 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, इसकी भी हमारे पास में परफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट कैसे 15 फरवरी 2021 से 31 मार्च 2022, हमारे पास में 13.5 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट है। क्या काम का वो 21-22 में तो मुझे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 चाहिए ना, वो तो है ही नहीं, दैट इज नॉट देयर। फिर क्या करें। तो इसलिए 21-22 में भी हम लोगों को फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाने पड़ेंगे, फिर से ऑडिट रिपोर्ट करवानी पड़ेगी और फॉर्म 3CB लगेगा। तो उसका फाइनल आंसर है फॉर्म 3CB लगेगा आपके 20-21 को भी और 21-22 को भी। एंड लेट्स सी कि इसके ऊपर कॉरिजेंडम जल्दी आए।